दोस्तों फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, सिखाते भी हैं, और ट्रेडिंग करने के लिए जो हमारी सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी है वो है हैजिंग। हम लोग हैजिंग करते हैं और ज़्यादातर ट्रेड्स हम लोग ना नैस्डैक 100 में लेते हैं। ये हमारी फेवरेट मार्केट है। हैजिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हमने इससे पहले भी बनाए हैं और वीडियोस देख करके आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी आया है, अच्छा बुरा दोनों तरीक़ों का। और ना एक सवाल, या ये कह लीजिए कि हेजिंग करते समय ना, बातें तो मैंने थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ आपको सिखाया है अभी तक। आज ना प्रैक्टिकल बात करते हैं। अभी स्क्रीन पर आप हमारा अकाउंट देख रहे थे, लाइव रियल अकाउंट देख रहे हैं, और अकाउंट के अंदर आप पोजीशंस भी देख पा रहे हैं। मैं ना इस समय एक ना क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। मेरी सेल की पोजीशंस भी लगी हुई हैं, और जब मैं नुकसान में जाने लगा तो मैंने उसको हेज कर दिया। और इस समय मेरी कुल मिलाकर के सेल की और बाय की दोनों पोजीशंस बराबर बराबर लगी हुई हैं। 0.10, 0.12 और 0.08, यानी कुल मिलाकर के 0.30 मेरा सेल लगा हुआ है। और मेरे बाई की जो मेरे बाई के ट्रेड्स हैं वो उनको इक्वल कर रहे हैं 0.30 से। यानी कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने ना इक्वली हैच कर रखा है मार्केट को। मेरे जो सेल के ट्रेड हैं ये आप देख रहे हैं माइनस में चल रहे हैं, बाय का ट्रेड मेरा प्लस में चल रहा है, और मेरा टोटल जो ड्रॉ डाउन इस समय मैं माइनस हूँ वो मैं हूँ -926 डॉलर। अप्रॉक्सीमेटली $1000 में माइनस हो चुका हूँ। और ये सिचुएशन ना पिछले 3 दिन से ऐसी की ऐसी ही चल रही है, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मेरा टोटल बैलेंस है 19,000 का, इक्विटी मेरे हाथ में इस समय 18,000। और कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन अच्छी या बुरी, इससे भी ज़्यादा प्लस या माइनस आप लोगों की भी अक्सर हो जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग करते समय मार्केट में। आज आप लोगों को अपना रियल अकाउंट दिखाने का मकसद यही है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, आप में से कई लोग फंसे हुए भी होंगे इस समय भी, हो सकता है किसी और मार्केट में हो लेकिन फंस रखे होंगे ऐसे भी। और हो सकता है कुछ लोग के साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका हो। तो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को आप कैसे संभालेंगे, उस बात को लेकर के आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना आपको अभी तक की अपनी हिस्ट्री दिखा देते हैं कि इस महीने में हमने काम क्या किया है, क्योंकि यहाँ से देखने के बाद ना समझ में नहीं आ रहा कि हम प्लस में चल रहे हैं कि माइनस में चल रहे हैं। तो एक बार हिस्ट्री पे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे महीने हमने करा क्या है अभी तक। तो अगर मैं बात करूँ इस करंट के महीने की, सितंबर की, तो 1 सितंबर 2025 से लेकर के पहले 10 दिन मेरे सुपर गए, बहुत बढ़िया गए मेरे हिसाब से। और पहले 10 दिन के अंदर जो मैंने प्रॉफिट किया बाय सेल करते हुए, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम हो रहा है, सारा काम नैस्डैक 100 में ही हुआ है। तो जितना भी मैंने प्रॉफिट किया वो था तकरीबन तकरीबन $3600 के आसपास। और $3600 के आसपास हमने बनाए। गोल्ड के अंदर मैंने ट्रेड लिया था और गोल्ड में मैंने अच्छा खासा लॉस बुक किया। गोल्ड में 1600 के आसपास शायद लॉस हुआ था, लेकिन वो सब करने के बाद भी ना 3600 के आसपास प्रॉफिट बना पहले 10 दिन के अंदर। लेकिन उसके बाद अगले 10 दिन, यानी कि 11 तारीख से लेकर अभी तक, 11 तारीख से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड है वो कोई बहुत बेहतरीन नहीं रहा। तकरीबन तकरीबन $550 का लॉस हो चुका है अभी तक। और करंट में आपने देखा 1000 और माइनस चल रहे हैं। मतलब 3600 बनाए और 1500 माइनस है, तो नेट प्रॉफिट मान के चलो कि 2100 के आसपास ही है फिलहाल अभी तक। अकाउंट की वैल्यू मोटी मोटी लेके चलिएगा, 15-16 हज़ार डॉलर का ये अकाउंट है। चलिए, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि हम लोग हैजिंग करते हैं। हैजिंग करके मैं इस समय फंसा पड़ा हूँ, ये भी आप देख रहे हैं। मैं माइनस में हूँ, ये भी आपको समझ में आ रहा है। हमने कितना प्रॉफिट लॉस किया इस पूरे महीने के अंदर वो भी आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ और देखते हैं कि अब इधर से बाहर कैसे आएंगे, करना क्या है। कुछ मौके मेरे को मिले लेकिन वो मौक़ों को मैं मिस कर गया। मार्केट इस समय अपना ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड लेते समय थोड़ा थोड़ा सा ना डर भी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी ट्रेड ले और मार्केट से गिर जाए। ये ना, ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये हर ट्रेडर के दिमाग में रहती है अक्सर। इतना आसान नहीं है ट्रेड करना, इतना आसान नहीं होता है डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑल्दो मेरे सपोर्ट पर मार्केट आई, वापस चली गई, लेकिन मैं हेज ओपन नहीं कर पाया। परसों 2 दिन पहले रात को जब एक न्यूज़ आ रखी थी, फेड चेयरमैन पावेल की शायद स्पीच थी, ऐसा कुछ था, 11:30 बजे के आसपास।
उस समय भी नाना करते हुए ना 15 मिनट के लिए मार्केट ने सपोर्ट पर रही। आज से 2 दिन पहले नाना करते हुए कम से कम 15 मिनट के लिए मार्केट ये सपोर्ट पर रही। लेकिन इस सपोर्ट पर भी मैं अपने हैच को ओपन नहीं कर पाया कि मैं यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन को क्लोज कर देता, जो कि उस समय प्रॉफिट में थी, और बाई की तरफ चला जाता। लेकिन मैं उस समय भी नहीं कर पाया। मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट उस मेरा हैच खोलते ही मार्केट और नीचे आ जाए। तो ऐसे ना कुछ चांसेस मैंने अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते के अंदर मिस करे हैं। कोई बहुत अच्छा वीक नहीं गया मेरा। और ये कल हुआ था। हमने फिबोनाची ड्रॉ किया, फिबोनाची से हमें एक टारगेट मिला, और गोल्डन रेशियो यानी कि जो रिट्रेसमेंट लेवल था ना, तो गोल्डन रेशियो पे मैंने एक जोन बना लिया 0.5 से लेके 0.618 तक, जिनको कि गोल्डन रेशियो कहा जाता है। फिबोनाची के बारे में जो लोग भी जानते हैं ना वो समझ जाएंगे गोल्डन रेशियो क्या होता है। मार्केट सपोर्ट पर आई, मैं देख भी रहा था, मेरे को यहाँ पर ट्रेड उठाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश फिर से मैं हैज ओपन नहीं कर सका, डर के कारण, ऐसे ही मान लीजिए। तो ये वजह रही कि वो अभी तक मेरी सिचुएशन इस तरीके से फंसी हुई है, और पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने कोई पैसा ना कमाते हुए बजाय कि लॉस किया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे आएंगे। अगर मैं अभी इन ट्रेड को बुक कर लेता हूँ, जो मेरे बाय वाली पोजीशन चल रही है, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये उन सब लोगों के लिए जो कि हैजिंग करते हैं, सीखना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रही है। अगर मैं यहाँ पर अपना ये ट्रेड बुक कर लेता हूँ बाय वाला, ये वाला जो $620 प्रॉफिट में चल रहा है, अगर मैं इस प्रॉफिट के लालच में आता हूँ और ये प्रॉफिट को बुक करके मैं अपना बैलेंस बढ़ा लेता हूँ, हालांकि बैलेंस बढ़ेगा, इक्विटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ना सेल के ट्रेड अभी भी रहेंगे लगे हुए। मैंने बाय बुक कर लिया, अब खाली रह जाएंगे सेल के ट्रेड। सेल के ट्रेड का मतलब है कि मैं मार्केट के नीचे गिरने पर प्रॉफिट में जाऊंगा। अगर मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरती है, तब तो मेरी इक्विटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, क्योंकि सारे के सारे सेल के ट्रेड लगे और 0.30 लगा हुआ है, यानी कि हर एक पॉइंट पर मैं $6 माइनस होऊंगा। हर एक पॉइंट पे मैं $6 माइनस होऊंगा। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो मैं $600 माइनस हो जाऊंगा। तो क्या ऐसे टाइम पर मुझे हैज खोलना चाहिए? जी नहीं, मुझे ऐसे टाइम पर हैज नहीं खोलना है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है। और ना फिबोनाची के थ्रू भी मुझे टारगेट मिला हुआ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो मेरे पास टारगेट है वो है 24,773, यानी कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। 1 घंटे के अंदर भी 24,773 का टारगेट है, और 5 मिनट का फिबोनाची भी एक टारगेट दिखा रहा है। 5 मिनट के अंदर टारगेट है 24,705। तो मोटा मोटा मान के चलो कि दोनों के दोनों टाइम फ्रेम हमें ये शो कर रहे हैं कि 24,700 750 तक मार्केट जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर अपने हैज ओपन कर लेता हूँ, तो मेरा जो सेल के ट्रेड लगे रह जाएंगे। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मैं लॉस में आ जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर अपने सेल के ट्रेड को ओपन नहीं करूँगा, बाय के ट्रेड को बुक नहीं करूँगा। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर आकर के नीचे गिरती है और वहाँ पर मैं अपना बाय का ट्रेड बुक कर लेता हूँ, हालांकि वहाँ पर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो जो टाइम फ्रेम जो हमें दिखा रहा है ना, अभी मार्केट ना बुलिश मोड पे चल रही है, मार्केट टोटली बुलिश है। लेकिन यहाँ पर मैं चांस लेने की सोच रहा हूँ, वो चांस मैं ले सकता हूँ किसी ऐसे एरिया पर आकर के जहाँ पर कि मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन हो कि मार्केट नीचे गिरेगी। यहाँ पर आकर के मैं अपनी बाई की पोजीशन को बुक कर लेता हूँ, सेल की पोजीशन लगी रहती है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है तो मैं प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊँगा, मेरी इक्विटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ जी मार्केट जितना गिरना था गिर चुकी है, और अब मार्केट और फर्दर नहीं गिरेगी, तो या तो मैं वहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर सकता हूँ, या मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर फिर से अपनी पोजीशन को हैच कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है मेरे पास कि मैं ये कर सकता हूँ कि जहाँ से मुझे कंफर्मेशन होगी कि मार्केट गिर सकती है, मैं वहाँ पर सेल की पोजीशन पे और पोजीशन ऐड कर दूँ सेल के ट्रेड में।
अभी मैंने लगा रखा है 0.30, तो मैं चाहूँ तो 0.15 या 0.30, जितना भी मेरी इक्विटी है, जितना मेरा बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा। जितना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि क्या सही में ऐसा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा, उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी बैठ करके नहीं बोल सकते, हो सकता है कि शायद मैं 0.30 का भी ट्रेड ले लूँ। तो एक तो ये ऑप्शन रहेगी मेरे पास बाहर आने की। कुछ कुछ ऐसे ही ऑप्शंस को ना अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप लोग अपने ट्रेडिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके बाहर आ सकते हैं, अगर कभी आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए। तो ये तो वो बात हो गई कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है तो। लेकिन अक्सर ना ऐसा भी होता है कि ना मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट मेरे को बता करके गिरेगी, मुझे पता रहेगा जब मार्केट गिरेगी। लेकिन हो सकता है कि शायद कोई न्यूज़, कोई इवेंट ऐसा हो जाए, कोई बात ऐसी हो जाए कि मार्केट ना मेरे समझने से पहले, मेरे जानने से पहले ही मार्केट नीचे गिर जाए। अगर मार्केट पहले ही नीचे गिर गई तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जो बाय वाला ट्रेड है इसका प्रॉफिट खत्म होना शुरू हो जाएगा, सेल वालों का जो लॉस है ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। और शायद बाय वाला, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो बाय वाला ट्रेड शायद लॉस में आ जाएगा और सेल का ड्रॉडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी पोजीशन है है और मेरी इक्विटी यहीं घूमती रहेगी 18,176 के आसपास। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक और सिनेरियो भी समझ में आ रहा है। अगर मार्केट नीचे गिरती है और अगर मार्केट 0.5 या 0.618 का लेवल टच करती है, यहाँ तक मार्केट आ जाती है, मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, हम सिर्फ एक प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आते आते क्या होगा कि शायद मेरे जो सेल के ट्रेड हैं ये शायद या तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, हो सकता है कि इनका ड्रॉ डाउन ना बहुत कम हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, या ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। उस केस में मैं क्या करूँगा कि सारे सेल के ट्रेड को क्लोज करूँगा। लेकिन हाँ, मुझे कंफर्मेशन होनी चाहिए कि अब मार्केट में रिवर्सल आ गया, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ से कहीं से भी मार्केट गिरती है और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ से आकर के ऊपर जाती है, या शायद यहाँ से आकर के ऊपर जाती है, और यहाँ पर अगर मैं अपने सेल के ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ और मेरी रह जाएगी सिर्फ बाई की पोजीशंस, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी ना, मेरा जो बाय का ट्रेड माइनस में जा रहा होगा उस समय वो प्लस में आना शुरू हो जाएगा, उसका ड्रॉडाउन कम होना शुरू होगा। और उस वजह से क्या होगा कि मेरी इक्विटी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इस मोमेंट पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कॉन्फिडेंस रहा, और मुझे लगता है कि नहीं 100% श्योर है, कॉन्फिडेंस सारे टाइम फ्रेम के मैच करेंगे। मेरा डेली, मेरा 1 आवर, मेरा 5 मिनट, मेरा मंथली, सब बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है और टारगेट तो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर ये वाला मौका भी मिल जाता है ना तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है किसी तरीके का, यहाँ से भी मैं पैसा बना लूँगा। मैं यहाँ पर ना बाई की पोजीशन और ऐड कर दूंगा। तो मैं पिछले 3 दिनों से कुछ स्कैल्पिंग के मौके मैंने छोड़े हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो बस मैं ऐसे ही हैच करके बैठा रहता हूँ और मैं इंतज़ार करता हूँ कि मार्केट क्या मूव लेती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो वहाँ से मैं सेल के लिए जाऊँगा, ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रही है, आज नहीं तो कल गिरेगी, एक टारगेट मेरे पास आया हुआ है। ऑल्दो जो मंथली टाइम फ्रेम का जो टारगेट है ना वो 25,000 के आसपास है, तो मैं वहाँ पर अपना रिस्क लूँगा, चांस लूँगा वहाँ पर। लेकिन अगर मार्केट पहले ही गिर जाती है और नीचे से आकर के जब रिट्रेसमेंट होगा ना, मार्केट जब वापस ऊपर जाना शुरू करेगी, तो वो सिचुएशन भी मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया, आज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि जब हम हैजिंग करते हैं ना तो कई बार हम ऐसे मोड़ पर आकर के फंस जाते हैं। कई बार सिचुएशन इस तरीके से हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अपनी पोजीशंस को हैच कर दीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, 1 2 3 दिन का ब्रेक ले लो, आप अपना नेक्स्ट मूव प्लान करो। लेकिन वो आपका जो प्लान होगा ना नेक्स्ट मूव का, आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि होने क्या वाला है मार्केट में। अगर आपको कंफर्म है कि हाँ मार्केट गिरेगी तो आप अकॉर्डिंगली सेल के लिए जाओ। अगर आपको कंफर्म है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय के लिए जाओ। अगर आप हैजिंग कर रखी है और उसके बाद अगर आप ट्रेड को ना, अगर आज मैं अपने ट्रेड को लॉस बुक भी कर लेता हूँ, अगर मान के चलिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं ये -926 से बाहर आ जाता हूँ ना, सारे ट्रेड भी क्लोज कर देता हूँ, तो भी मेरी इक्विटी 18,176 रहेगी, मेरी इक्विटी में कोई नुकसान नहीं है। और आपका पैसा वही होता है जो आपकी इक्विटी होती है, बैलेंस कितना भी आप लाखों में कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका असली पैसा वो है जो आपकी इक्विटी होती है। तो नुकसान में मैं आज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये पोजीशन को हैच करके ना पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने आज जितनी भी बात आपसे करी है शायद उनसे आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिली होगी हैजिंग को समझने में।
किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो बेटर रहेगा कमेंट करने की बजाय आप हमसे ना डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम से कोई भी आपको ना इस सिचुएशन से बाहर आने में मदद करेगा। हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो गया है ट्रेडिंग में तो उस सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए। दूसरी बात, कई लोगों का सवाल होता है कि ना उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कई कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। कई लोगों को लग रहा है उनके लिए हैजिंग बहुत आसान है, वो हैजिंग कर लेंगे। तो जैसे मैं कर लेता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है मेरे लिए, थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ती है लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ। और मैं ऐसे करके पैसे बना लेता हूँ, 20%, 30%, 40% तक का भी प्रॉफिट मैंने बनाया है एक एक महीने में। तो अगर आप लोग कर सकते हैं वेल एंड गुड, आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, हम सिखा देंगे, समझा देंगे। इन बातों को लेकर के ना पूरी सीरीज चल रही है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर। यूट्यूब चैनल फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर जाकर के पूरा का पूरा कोर्स आप फ्री में सीख सकते हैं। जिन चीज़ों को सिखाने के लोग आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं वो सब आप यहाँ पर फ्री में सीख लेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा है ना जिसको समस्या है हैच करने में, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो करना चाह रहा है लेकिन डर रहा है, वो नहीं कर पा रहा, तो हमारा एक ऑटो ट्रेडिंग बोट है अल्फा, जो कि हैजिंग पर बेस्ड है। हम मैनुअली जो जो काम करते हैं ना, जैसे जैसे करते हैं, जैसे मार्केट का एनालिसिस करते हैं, जैसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस आने पर ट्रेड लेते हैं, जैसे हम जोन्स बनाते हैं 1 घंटे 1 दिन के ऊपर टाइम फ्रेम पर, सारे वो सारे काम अल्फा खुद भी करता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप मैनुअली नहीं कर पा रहे, तो अगर आप चाहे तो आप अल्फा का भी सपोर्ट ले सकते हैं। अल्फा को यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बॉट है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा। नंबर आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल सारी आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।